नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात इकराम का झुरमुट मौजूद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहें। हज़रात गिरामी अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी है। अंग्रेजों ने बाकायदा आलम बगावत जो उनके खिलाफ उनकी नजर जिहाद का फतवा दिया था, बाकायदा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। कैद करने के बाद एक दिन जज ने फैसला सुनाया, मुरादाबाद के चौराहे पे आपको लाया गया, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, और जब फांसी के फंदे पर आपको खड़ा किया जाने लगा तो आपसे पूछा गया, जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी दस्तूर है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ, वो हम जैसे लोग नहीं थे, वो आले रसूल थे, आशिके रसूल थे, कसम खुदा की सच्चे मुजाहिद इस्लाम थे। अगर हमारा मामला हो तो हम तो बाकायदा तिजोरी की चाबी की बात करेंगे। अगर हमारे बाप का मामला हो तो बेटा आ जाएगा, कहेगा आपका तिजोरी की चाबी के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। हमारे मामला तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन मौत निगाहों के सामने है। अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी दुश्मन निगाहों के सामने है, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जब लोगों ने सवाल किया, सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था सैयद साहब ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक के तंदचार पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है पेश कर लीजिए। कुर्बान जाइए उस आशिक रसूल पर, सच्चे आशिक रसूल आले रसूल पर, उस सच्चे मुजाहिद इस्लाम पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुरादाबाद के चौराहे पर, फांसी के फंदे के सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उस सच्चे आशिक रसूल ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा सरकार वजीह मिल्लत। हज़रात गिरामी इसलिए दरूद पाक की कसरत हमें करना चाहिए। और सुने, कसम खुदा की मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो आमी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जानते हो, तुमको एक बात मैं सुनाता हूँ, डॉक्टर इकबाल की। अजीब आशिक रसूल थे, अजीब मर्द कलंदर थे। 100 साल पहले जो बात कही थी ना डॉक्टर इकबाल ने, आज एक लफ्ज़ निगाहों के सामने है। आज कौम के हालात को आप देख लें। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद मरसिया साहिब की नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे और डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद तो बना ली शहर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अरे आशिक रसूल का दम भरने वालों, कसम खुदा की अगर तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो तो तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि अल्लाह के घर से जब हिया अलैहिस्सलाम की सदा आए, तुम अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद कर दो। समाना देख रहेगा, देखो आशिक रसूल जा रहा है, देखो गुलाम रसूल जा रहा है, देखो एलिवेटेड कार का चाहने वाला जा रहा है। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा, जब ख्वाब में देखा तो डॉक्टर इकबाल से सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ मामला क्या किया। सुनो उस मर्द कलंदर की बात और अपने अकीदे को मजबूत करो, और इसके रसूल के जो दावा करते हो उस दावे में और मजबूती पैदा करो, उसकी दलील को लोगों के सामने पेश करो, और बाकायदा ऐलान करो कि प्यारे आका के सच्चे मानने वाले हैं। तवज्जो के साथ जुमले को सुनना, डॉक्टर इकबाल थे। लोगों ने ख्वाब में सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। डॉक्टर साहब जानते क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर साहब यूं तो बड़ी नातें मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार मैंने लिखे थे, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, और उस बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब ताकि हमें भी इश्क़ रसूल का तरीका और सलीका मिल जाए। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब साहब बताइए तो सही वो शेर कौन सा है। यूं तो कुलियत इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी में सीरत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन जिसमें वो शेर था जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल का बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, सुनो सुनो, बड़ी बातें मैंने लिखी थी, कितने अशार लिखे थे, लेकिन
वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है। लोग कहते हैं ना मीलाद की बात करते हैं, अभी मौलाना मोहम्मद रजा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, कुरान की रोशनी में मीलाद को पेश किया था, हदीस की रोशनी में मीलाद को पेश किया था। हज़रात गिरामी कुरान की न जाने कितनी आयतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, हदीस की न जाने कितनी रिवायतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, और हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन ने इतनी किताबें लिखी है, कसम खुदा की खुद मेरे पास मोबाइल में इन किताबों के नाम मौजूद हैं, अगर सिर्फ नाम में बाकायदा जो लिखा हुआ है उसे पेश करूं तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन सरकार के मीलाद पर जो किताबें लिखी हमारे असलाफ ने उनका नाम खत्म नहीं होगा, इतनी किताबें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जाहिल सवाल करते हैं, जो 12-12 मिलाकर के 24 है, ये सवाल करते हैं कि सरकार का मीलाद कहां लिखा है। अरे कुरान की आयतें तो गवाह हैं, हदीस की रिवायतें गवाह हैं, अक़वाले बुजुर्गाने दीन न जाने कितने मौजूद हैं, लेकिन तुम सवाल करते हो सरकार का मीलाद बनाना कहाँ लिखा है। हमें यूसुफ तिरमिजी के इमाम ने, इमाम तिरमिजी ने बाकायदा पूरा चैप्टर लिखा है हदीस में, बाकायदा बाबू माजा फी मीलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूरा चैप्टर लिखा है, पूरा बाब लिखा है मीलाद के बयान में, सरकार के मीलाद के सिलसिले में पूरा बाब बांधा है इमाम तिरमिजी ने। लेकिन हज़रात गिरामी सुनो, कुरान की रिवायतें अपनी जगह पर, हदीस की रिवायतें अपनी जगह पर, कुरान की आयतें अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़े सालिहीन अपनी जगह पर, तुम पूछते हो सरकार का मीलाद कहाँ है। हमें सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है सरकार का मीलाद मनाना। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां सभी तो खुशियां मना रहे हैं, और ईद की खुशी अपनी जगह पर, बेटे की पैदाइश की खुशी अपनी जगह पर, बेटे की शादी की खुशी अपनी जगह पर, लेकिन कसम खुदा की सरकार के मीलाद की जो खुशी है ना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई खुशी नहीं है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई खुशी नहीं है। इसलिए कि तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुम ना आते तो ये रमजान कहां से आता। रमजान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है, कुरान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है। अहले बैठे ढार के चेहरे की कसम खुदा की, अहले बैठे ढार भी मिले हैं तो सरकार सब सरकार के सदके में है। अल्लाह ने आसमान बनाया है सरकार के सदके में, जमीन बनाई सरकार के सदके में। एक आशिक ने जानते हैं क्या कहा, दीवाने ने कहा, खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी, अच्छा मीलाद की खुशी सबसे बड़ी है। जो लोग मानते हैं जरा हाथ उठा के बताएं, सबको यकीन है ना। जरा 12वीं शरीफ का परचम बनाए और लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। जैसी जमाने में नहीं है आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, आका की अलग है, और मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया। कोई रोया नहीं था सिवाय इब्लीस के। सरकार की आमद हुई ना, सब खुशियां मना रहे थे, इंसान तो इंसान है, जानवर भी खुशियां मना रहे थे, चरिंदों परिंद भी खुशियां मना रहे थे। लेकिन एक इब्लीस जो रो रहा था, क्या कहा, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अली रहमत रिजवान इज्जत पर हमले के इमाम को कहा था, लेकिन शहजादे आला हज़रत ने जानते क्या कहा, हुजूर ताजुश शरिया ने जानते क्या कहा। हुजूर ताजुश शरिया देते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान में एतराज करते हो, तुम प्यारे आका के मर्तबे पर एतराज करते हो, तुम उनका मकाम देखना चाहते हो, तुम उनकी इज्जत देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। अरे सुनो,
जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिला कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। जिंदाबाद। जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। कहने वाले ने क्या कहा? मीलाद के हमने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी से बड़ी सबसे अलग है। और ला का माना जानते क्या होता है? अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है नहीं। ला माने क्या होता है? अंग्रेजी में नो बोलते हैं, नहीं। सरकार की साथ ऐसी है कि जिनकी जबान पर ला कभी आया ही नहीं, ला कभी आया ही नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं, सरकार की शान, सरकार में न ला है न हाजत अगर की, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, बल्कि उस बारगाह में तो अगर किसी मंगते को अता कर दिया जाता तो वो मंगता भी सुल्तान बन जाएगा, वो मांगने वाला भी अता करने वाला बन जाता। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता, ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। और ग्रामी ओरिजिनल मौलाई वाला एक शेर से लीजिए, नाम नेहाद डिप्लोमा वाला शेर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम मौलाए कायनात का इश्क भी अपने सीने में रखते हैं और हजरत अमीर मुआविया का अदब भी अपने सीने में रखते हैं। हम तमाम सहाबा की अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सहाबी की ताज़ीम करते हैं और मौलाए कायनात का इश्क जो सुन्नी करते हैं, गुलाम करते हैं, वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। जो अहले बैत का इश्क हम लोग करते हैं, गुलाम करते हैं। अब सुने ओरिजिनल मौलाई वाला शेर सुन लीजिए, नाम नेहाद नहीं, ओरिजिनल शेर सुने। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई, लेकिन ओरिजिनल है मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारे सीनों में है। सुने, खुशियां हैं बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलादे नबी सबसे अलग है, उस जैसी जमाने में नहीं है कोई साथ। आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। जाबाजी को भी नाज है उस मर्दे झरी पर, जाबाजी को भी नाज है उस मर्दे झरी पर। अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है। और हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर, हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर। ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है, ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलाद नबी सबसे अकीदे की मजबूती के लिए मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ये कुरान की बात सबसे अफजल और आला किताब मानी। याद रखें, जो बात को ना माने वो कामिल मुस्लिम भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम की रिवायत है। और रावी जानते हैं कौन है? रावी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। बस हदीस पाक सुने, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो के साथ। हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है, आंखों से अश्क जारी है। तवज्जो हज़रात गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अबू हुरैरा तुम रो रहे हो, रोने की वजह जरा वजह बताओ, रो क्यों रहे हो? जवाब अबू हुरैरा
करते या रसूलल्लाह, दरअसल मामला ये है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। जो भी दुनिया में गुलामों अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके, जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। या रसूलल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा उसका बेड़ा कल मैदान हश्र में पार होगा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी कलमा नहीं पढ़ा। आज की सुबह मैंने कहा कि अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बस ये सोच करके रोना आ रहा हूँ, कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। या रसूलल्लाह, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ जन्नत में चली जाएगी। कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में जाने की शर्त ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं रोक नहीं रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँ ईमान लाने की बुनियाद पर। ऐसा ना हो कि ईमान की हालत में खात्मा नहीं होगा, कुफ्र की हालत में उसका खात्मा होगा, शिर्क की हालत में उसका खात्मा होगा, तब तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में चली जाएगी। ये सोच कर मुझे रोना आ रहा है। हज़रात तवज्जो के साथ बस अभी तक कि आपने जुमले सुने। अबू या रसूलल्लाह, अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, डायरेक्ट अल्लाह से कहो, मुझे क्यों वसीला बनाते हो, मुझसे क्यों कहते हो। और अबू हुरैरा ने सरकार की बारगाह में रिज़ा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा भी सहाबी वाला है। कौन सा है? वहाबी वाला नहीं है, बल्कि सहाबी वाला अकीदा है कि सरकार के चाहने से सब कुछ होता है। या रसूलल्लाह, आप हाथ उठा करके दुआ कर दीजिए। जैसे रिज़ा पेश किया, कुर्बान जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए फज़ा में बुलंद कर, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे। हाथ उठा दिया अल्लाह के रसूल, जैसे हाथ उठाया, रिवायत अबू हुरैरा चले गए सहाबा, अबू हुरैरा तेजी के साथ आके बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों? सहाबा हैरान और परेशान है, आखिर अबू हुरैरा गए क्यों? रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, लेकिन इधर उधर अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। आखिर मामला क्या? सहाबा लौट के आए तो उन्हें उनसे पूछा जाएगा, दौड़ कर गए क्यों? हज़रात किराम क्या कहा, सुन ले, रुकू मुकम्मल हो जाएगा। अबू हुरैरा तेजी के साथ जब वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, आखिर गए। तुमने अल्लाह के रसूल की बात किया, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ की हाथ उठाया, दौड़ से उनके बात नहीं समझ आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, तेजी के साथ चले के बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों? अबू हुरैरा का जवाब सुने, अपने ईमान और शायरों की शान क्या है, उनका मुकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, सोचो के साथ बताओ तो सही। अबू हुरैरा का जवाब सुने, अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया, इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं कुछ देखना चाह रहा था। इधर मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिसा पेश किया, उसके बाद मैं दौड़ करके अपने घर गया। मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा, मैं देखना ये चाह रहा था
बताओ तो सही हुआ क्या? अबू हुरैरा ऐलान करते मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा ना, मेरी वालिदा गुस्ल खाने के अंदर मेरे जूते की आवाज सुनी ना, मैं दरवाजे के बाहर रुक गया। तेरी तेजी के साथ गुसलखाने से मेरी वालिदा बाहर निकली, इतनी जल्दी में थी कि दुपट्टा भी सर पर सही से नहीं था। तेजी के साथ बाहर निकली, मैं सोच रहा था कहूंगा अम्मी जान आप अल्लाह के रसूल